बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 365 सीरीज़ में आज हम टेबल में डाटा इंसर्ट करना सीखेंगे। लास्ट लेसन में आपने सीखा था कि किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल क्रिएट कर रखा है जिसमें 3 कॉलम्स एंड 3 रोज़ हैं। 3 कॉलम्स इसलिए क्रिएट किए हैं कि मुझे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट का टेबल बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, रोल नंबर और ग्रेड। ये 3 तरह की इंफॉर्मेशन हमें इस टेबल में इंसर्ट करना है, तो इसलिए हमने 3 कॉलम क्रिएट किए। ये बात याद रखें कि जब भी आप टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे तो पहली रो जो होती है वो हमारे पास हेडिंग्स वाली रो होती है या इसको टेबल हेडर बोलते हैं। इस रो में हर कॉलम का हेडर हम लिखते हैं कि इस कॉलम में कौन सा डाटा चलेगा। तो फोकस इस वक़्त पहले कॉलम में है, यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। NAME. अब टैब प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट कॉलम में मूव कर सकें। Name blank. Column 2 of 3. कॉलम 2 ऑफ 3 इसमें हम लिखेंगे रोल नंबर। ROLL. Roll. NO. No period. फिर टैब करेंगे, Blank. Column 3 of 3. यहाँ पर लिखेंगे ग्रेड। GRADE. अब हमने टेबल की पहली रो में तमाम कॉलम्स को हेडर लगा लिए। पहले कॉलम में नेम, दूसरे में रोल नंबर और तीसरे में ग्रेड। अब यहाँ से टैब प्रेस करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली सेकंड रो के पहले कॉलम में आ जाएगा। Grade. Name blank. Row 2 of 3. रो 2 ऑफ 3 और इसमें नेम अनाउंस किया। नेम चूंकि हमारा पहला कॉलम है तो यहाँ पर हम अब स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। ALI. टैब करेंगे, Ali. Roll no blank. यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। स्क्रीन रीडर ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि ये कौन सा कॉलम है। 1. टैब करेंगे, Grade blank. यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। B. अब फिर टैब प्रेस करेंगे तो कर्सर तीसरी रो के पहले कॉलम में चला जाएगा। Name blank. Row 3 of 3. यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। USAN. फिर टैब करेंगे, Usman. Roll no blank. रोल नंबर लिखेंगे। 2. फिर टैब करेंगे, Grade blank. Last cell in table. Warning. Pressing tab here adds an extra row. यहाँ पर ग्रेड लिख देंगे। A. जब आप इस सेल में आए तो साथ एक वार्निंग भी मिली कि ये टेबल का लास्ट सेल है। अगर टैब प्रेस करेंगे तो नीचे एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। अगर तो आपने सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स का डाटा लिखना था फिर तो टेबल क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास मज़ीद स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनका डाटा अभी इंसर्ट करना है तो फिर आप टैब प्रेस करेंगे। Table 1. Uniform table. Name blank. Row 4 of 4. नीचे 4 रो आ जाएगी। इसमें फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम आएगा। JAVID. टैब करेंगे, Javid. Roll no. 3. Grade blank. Last cell in A. Plus. फिर टैब करेंगे तो नेक्स्ट रो खुद ही क्रिएट हो जाएगी। Table 1. Uniform table. Name blank. Row 5 of 5. AMJID. Amjad. Roll no blank. 4. Grade blank. Last cell in table. Warning. Warning. B. यहाँ तक अब हमने 4 स्टूडेंट का डाटा एंटर कर लिया। अगर हमें मज़ीद स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है तो फिर टैब करेंगे, नीचे नेक्स्ट रो आ जाएगी। उसी में इसी तरतीब से डाटा एंटर करते जाएंगे और फिर टैब करने पे अगली रो आ जाएगी। इस तरह से आप अपने रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स का डाटा इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि डाटा को एडिट कैसे करना है। जब आपने टेबल में डाटा लिख लिया है तो उसे एडिट करने के लिए भी आप टैब या शिफ्ट टैब ही को यूज़ करेंगे। टैब की मदद से आपने देखा कि कर्सर एक सेल नेक्स्ट मूव करता है। अगर इसे पीछे की तरफ मूव करना हो तो फिर शिफ्ट टैब यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी हम टेबल के लास्ट सेल में मौजूद हैं तो शिफ्ट टैब करेंगे। Roll no. 4. Selected. देखिए रोल नो 4 पे आ गया। फिर टैब करेंगे, Grade B. Selected. Last cell in table. Warning. ग्रेड बी है और साथ में सेलेक्टेड वर्ड भी स्क्रीन रीडर ने अनाउंस किया। इसका मतलब है कि जब आप टैब या शिफ्ट टैब से मूव करेंगे तो सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। इस पर हमें जो भी चेंज करना है वो पूरा टेक्स्ट दोबारा लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमें इसका ग्रेड ए प्लस करना है तो यहाँ पे हम ए प्लस लिख देंगे। A. Plus. अब चेक करेंगे, Roll no. 4. Selected. Grade
A plus selected. Last cell in table. Warning. देखिए ग्रेड ए प्लस हो गया, क्योंकि टैब या शिफ्ट टैब से मूव करने पर सेल सिलेक्ट होता है, और जब सेल सिलेक्ट होता है उस पर आप कुछ भी लिखेंगे तो पहली वैल्यू रिप्लेस हो जाती है नई वैल्यू के साथ। इसके अलावा अगर आप एरो कीज़ के साथ मूव करके किसी सेल में जाएंगे तो फिर सेल सिलेक्ट नहीं होता, बल्कि फोकस उसमें लिखे गए टेक्स्ट के पहले लेटर पर होता है। वहाँ लेफ़्ट राइट एरो से मूव करके आप किसी भी मखसूस करैक्टर को डिलीट करके या कर्सर के पॉइंट पे कुछ नया टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम अप एरो प्रेस करते हैं, A plus. A. ये देखिए अब कर्सर इस ए पे है। अगर मैं राइट एरो करूँगा, Space. ये स्पेस ए के आगे ब्लैंक जगह आ गई, फिर लेफ़्ट एरो करूँगा A. तो ये ए आ गया। Alpha. इसके ऊपर अगर मैं डिलीट प्रेस करूँगा Space. तो ये ए डिलीट हो गया। अब इसकी जगह मैं बी लिख देता हूँ। B. यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट करते हैं। इसमें आपने सीखा कि किस तरह से डाटा एंटर या एडिट किया जाता है। ये बात आपने याद रखना है कि टैब के साथ नेक्स्ट कॉलम में मूव करते हैं और शिफ्ट टैब के साथ प्रीवियस कॉलम में मूव करते हैं। इसी तरह से डाटा एंटर करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप टैब की को यूज़ करें। नेक्स्ट लेसन में हम टेबल में नेविगेट करना और इसे रीड करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं।